पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसमें सबसे पहली फाइट यहाँ पर यिंगर की एक दूसरी लड़की के साथ होती है। उस फाइट को तो बड़ी आसानी के साथ यिंगर ने जीत लिया था। जिसके बाद अगली बारी आती है चैंतियान की। यीशन नाम का एक बंदा होता है जो चैंतियान से फाइट करने के लिए आया था। वो बंदा काफी बदमाश किस्म का था। उसने पहले चैंतियान के दोस्तों को भी धमकाया और उसके बाद उससे चैलेंज करने के लिए आ गया था। इसलिए यहाँ पर चैंतियान उससे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। पहले उसके अच्छे से मजे लेता है, मजे लेने के बाद वो उससे बहुत ज्यादा मारता है, जिस वजह से जीशन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया था। और आखिर में चैंतियान वहाँ पर मार देता है उस जीशन को। उसने उसका गला काट कर अलग कर दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे एल्डर एकदम दंग रह चुके थे कि यहाँ पर चैंतियान ने जीशन की जान ले ली। वो उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन बीच में एल्डर वेंतियान आकर उन बचे हुए एल्डर को रोक लेता है ताकि वो लोग यहाँ पर चैंतियान के ऊपर अटैक ना कर सके। एल्डर वेंतियान वहाँ पर कहता है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, तुम लोग यहाँ पर रूल तोड़ना चाहते हो क्या? लड़ाई में तो ऐसा कोई रूल नहीं था कि कोई किसी की जान ले ले तो उसे यहाँ पर एल्डर मिलकर मार देंगे। एक एल्डर वहाँ पर वेंतियान से कहता है कि आपको नहीं पता कि यहाँ पर इसने जानबूझकर यीशन की जान ली है, तो हम ऐसा थोड़ी ना होने दे सकते, इसे अब मरना ही पड़ेगा। वेंतियान कह रहा था कि कोई भी यहाँ पर चैंतियान को हाथ तो लगा कर दिखाए, मैं उसे सिखाऊंगा कि रूल तोड़ने की क्या सजा होती है। अपनी भलाई चाहते हो तो चैंतियान से दूर ही रहना। जिसके बाद चैंतियान वहाँ पर आकर एक पोस्टर दिखाता है जिसके अंदर उसकी ही फोटो बनी हुई थी। चैंतियान सभी से कहता है कि तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मैंने यीशन की जान ली तो गलत किया, लेकिन जब तुम लोग यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा डिसाइपल को भेज रहे थे ताकि वो मेरी जान ले सके तो क्या तुम सही कर रहे थे? तुम भी तो उस टाइम सही नहीं कर रहे थे ना। अब इस चीज के लिए चाहो तो मैं यहाँ पर तुम लोगों की जान भी ले सकता हूँ। वहाँ पर कॉम्पिटिशन लड़ रहे आए जितने भी लोग होते हैं वो सभी एकदम हैरान हो चुके थे कि अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अकेले बंदे को मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा गया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया, वरना तो ये मर ही गया होता। एल्डर वेंतियान उन बाकी एल्डर से कह रहा था कि अब इस पे तुम लोगों का क्या कहना है? हवा निकल गई क्या तुम लोगों की? देखो आखिरी बार कह रहा हूँ, आज के बाद से किसी ने भी चैंतियान के ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। ये सुनकर बाकी एल्डर एकदम डर जाते हैं कि नहीं एल्डर वेंतियान, हम आगे से चैंतियान को कुछ नहीं करेंगे। चैंतियान ने बिल्कुल सही तरीके से कॉम्पिटिशन को जीता है तो हम उसे विनर कहते हैं, उसने कोई रूल नहीं तोड़े यहाँ के। ये सुनकर एल्डर वेंतियान कहता है कि ठीक है, चलो अच्छी बात है, अब यहाँ पर बच्चों वो जो कॉम्पिटिशन का राउंड वगैरह है उन्हें कंटिन्यू किया जाए। एल्डर वेंतियान के जाने के बाद वो एल्डर चैंतियान से कहता है कि चैंतियान तू तो गया, कभी मुझे मौका मिला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, तो सुकून से नहीं रहने वाला है। चैंतियान अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है जहां पर उसके दोस्त उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे कि अरे वाह चैंतियान, तुम आ गए, तुम तो बड़े ही कमाल के हो, तुमने आसानी से राउंड जीत लिया। तब वहां पर फेंग हाओ नाम का एक बंदा आता है जो कि इस सेट का सेकंड नंबर का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। फेंग हाओ वहां पर आने के बाद कह रहा था कि जिसको भी मुझसे फाइट करनी है फटाफट से आओ, मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए एक बंदा वहां पर आता है जो फेंग हाओ से फाइट करने के लिए आया हुआ था। वो बंदा वहां पर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो फेंग हाओ के साथ फाइट कर सके। उसने अपनी एक मॉन्स्टर स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था जो कि बड़ी कमाल की और काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वो अपनी मॉन्स्टर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक सीधा फेंग हाओ के ऊपर करने वाला था, लेकिन फेंग हाओ तो वहां से हिला तक नहीं होता है। वो बड़े शान से वहां पर एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ था, मानो कि वो एक ही सेकंड में इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो अटैक वहां पर फेंग हाओ को लगने वाला था। फेंग हाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ऐसा स्वॉर्ड वहां पर चला देता है बिजली की रफ्तार से कि एक ही सेकंड के अंदर वो मॉन्स्टर स्पिरिट वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर स्पिरिट तो यहाँ पर उस फेंग हाओ का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई, जिस वजह से एक ही सेकंड के अंदर फेंग हाओ ने ये राउंड जीत लिया था। अब वो आगे के राउंड में प्रमोट हो चुका होता है। सभी लोग एकदम हैरान थे कि आखिर इसने कितनी स्पीड से स्वॉर्ड चलाया कि हमने इसकी स्वॉर्ड की स्पीड तक नहीं देखी। ये बड़ा ही खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, जो भी इससे लड़ने आएगा उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। चैंतियान तो बस वहां पर उसकी स्वॉर्ड वगैरह जो टेक्निक वगैरह का इस्तेमाल कर रहा था फेंग हाओ उसे ही अच्छे से देख रहा था। क्या पता फ्यूचर में उसकी फाइट फेंग हाओ के साथ ही हो जाए तो कमजोरी मालूम रहेगी तो फाइट करने में आसानी हो सकती है। चैंतियान को यहाँ पर पता चलता है कि असल में ये जो फेंग हाओ है उसे बहुत ही ओल्ड टाइम के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एम्पायर ने अपनी सारी की सारी पावर इनहेरिटेंस में दे दी थी। यही वजह है कि ये फेंग हाओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चैंतियान कहता है कि जब यहाँ पर अगर बाय चांस मेरी और फेंग हाओ की फाइट हुई ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस फेंग हाओ को जिंदा जाने तो ना दूं, वरना मैंने फाइट में इसे जिंदा छोड़ दिया और अगर मैं बाय चांस वो फाइट जीत गया तो ये मेरी पक्का बाद में जान लेने की कोशिश करेगा। इसके बाद अब बारी वहां पर चैंतियान के दोस्त जुआन की आती। वो जैसे बैटल अरीना में आया था उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहां पर गिरने लग गया था। वहां पर आकर वो कहता है कि मैं यहाँ पर सैपल को चैलेंज करना चाहता हूँ, जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है वो यहाँ पर आ जाए। लेकिन कोई भी यहाँ पर जुआन के साथ फाइट करने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई आया ही नहीं होता है उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए। सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अबे इस जोकर के साथ कौन फाइट करेगा, हम तो नहीं फाइट करने वाले इससे, ये बड़ा ही जोकर किस्म का बंदा है। तब वहां पर त्यानजेंग नाम का एक बंदा
बंदा आता है जिससे उसके मास्टर ने कहा था कि जाओ और इस जुआन की जान ले लो, ऐसे दिखाना कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए तियानजेंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और उसके बाद वो जुआन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तियानजेन चेंतियान से कह रहा था कि यहाँ पर सीधे सीधे हार मानोगे या फिर अपनी जान गंवाना चाहते हो, फैसला तुम्हारा है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ। ये सुनकर जुआन कहता है कि अबे तू यहाँ पर बकबक बंद करना, तू यहाँ पर बातें करने के लिए आया कि फाइट करने के लिए आया, चला जा फाइट करते हैं, मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली मर्द किसे कहते हैं। ये सुनकर तियानजेंग वहाँ पर भड़क चुका था और भड़कने के बाद वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बना लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लग रहा था। जुआन तो यहाँ पर इस चीज को देखकर एकदम हैरान रह जाता है कि अरे बाप रे, इसका फॉर्मेशन तो काफी बड़ा है, काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी इसे यहाँ पर बड़ी आसानी से मजा चखा सकता हूँ। इसके बाद वहाँ पर तियानजेंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बना लिया था ताकि वो उस अटैक का इस्तेमाल करते हुए जुआन की जान ले सके। जैसे ही तियानजेंग वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लिए हुए जुआन के पास आता है, जुआन यहाँ पर सीधा एक घसीट के पंच उसे ही मार देता है। लेकिन अभी हमें नहीं पता चलता कि इन दोनों में यहाँ पर किसकी जीत हुई और किसे चोट लगी। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से ही ये तियानजेंग जो था वो उड़ते हुए बहुत दूर जाकर फेंका चुका था, यानी कि तियानजेंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया और जुआन की एक ही पंच ने उसकी हवा टाइट कर दी, उसका अंचर पंचर ढीला हो गया। सभी लोगों का वहाँ पर मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि बाप रे, ये जुआन तो बड़ा ही कमाल का था, हमने तो इसे लूजर समझा था, लेकिन नहीं, ये लूजर नहीं है। चैंतियान और इवियन भी इस चीज को देखकर एकदम हैरान थे कि अरे वाह, जुआन ने तो कमाल ही कर दिया, ये इतनी अच्छी फाइट कर सकता है, हमने तो सोचा नहीं था, लगता है ये बहुत अच्छे से रिकवर हो गया। एल्डर लोग भी यहाँ पर एकदम ज्यादा हैरान थे कि अरे इसने तो यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ तियानजेंग को हरा दिया, हमें नहीं लगा था कि चैंतियान के दोस्त भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन उसकी तरह तो उसके दोस्त भी कमाल के हैं। एल्डर वेंतियान तो बड़ा ही खुश था कि अरे वाह, मैंने तो ऐसा ही सोचा था कि कुछ होने वाला है। यहाँ पर जितने भी नए एविड डिसाइपल हैं जो कि चैंतियान और उसके दोस्त वगैरह हैं, वो सब कमाल के हैं, आगे चलकर वो हमारे सेट का नाम रोशन कर सकते हैं। जुआन तो वहाँ पर एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो वहाँ पर डांस करने लगता है कि अरे वाह, मैं तो ये राउंड बड़ी आसानी से जीत गया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। इसके बाद जो भी लोगों ने अपना अपना राउंड कंपटीशन के अंदर जीता था, उन्हें एक जेट देने के लिए किसी जगह पर बुलाया गया होता है, इसलिए सारे के सारे डिसाइपल वहाँ पर आ रहे थे। चैंतियान और उसके दोस्त वगैरह भी उसमें शामिल होते हैं। वहाँ पर आने के बाद उन्हें बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है, उसे देखकर वो लोग हैरान रहते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हुआ क्या है। तब उन्हें वहाँ पर यिंगर दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में, और युनफई जो था वो वहाँ पर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि अरे यार, तुम मुझे मान जाओ ना, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। वहाँ पर और भी जितने लोग खड़े थे वो सभी भी यिंगर को प्रपोज करने के लिए आए हुए थे, तो युनफई सभी को मार रहा होता है कि भागो तुम लोग यहाँ से, ये बंदी मेरी है तो ये मेरी ही रहेगी। चैंदर बड़े मजे से वहाँ पर कान खुजाते हुए कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कई सारे कुत्ते किसी हड्डी पे भौंक रहे हैं, मजा बड़ा आएगा इसे देखने में कि यहाँ पर किसके मुंह में ये हड्डी लगती है। चैंतियान की ये बात यिंगर वहाँ पर सुन लेती है और वो पहले चैंतियान को देखकर खुश तो हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा गुस्से वाला चेहरा बनाकर उसके पास जाती है। रास्ते में वो सभी से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर ना आपस में झगड़ना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम लोग झगड़ा करते हुए एक दूसरे की ही जान ले लोगे, लेकिन मैं यहाँ पर किसी और की हो चुकी हूँ, मैं किसी और को पहले से ही पसंद करती हूँ। अगर तुम लोग मेरे लिए झगड़ा कर रहे हो तो मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे बुरा भी लग सकता है, तो फटाफट से यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सभी को सदमा लग जाता है कि अरे बाप रे, यिंगर किसको पसंद करती है, हमें लगा था कि यिंगर तो सिंगल होगी, लेकिन ये तो पहले से ही किसी को पसंद करती है, इसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी है, हमारी तो लग गए, हमारी तो किस्मत ही खराब है। सभी वहाँ पर अपना सर पटकने लग गए थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यिंगर हमारी थी, ऐसा कौन सा इंसान आ गया जिसने हमसे हमारी यिंगर को छीन लिया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। युनफई वहाँ पर यिंगर से कहता है कि बस मुझे साफ साफ बताओ कि वो इंसान कौन है, मुझे बस उसका नाम जानना है, बाकी आगे की सारी चीजें मैं खुद संभाल लूंगा। चैंतियन भी वहाँ पर कहता है कि अरे वाह, जरा मजा आएगा, मैं भी तो देखूं कि ये यिंगर किसको पसंद करने लग गई है, कौन सा बंदा होगा वो जो यिंगर को अपने प्यार में फंसा लिया। यिंगर वहाँ पर बड़े आराम से कह रही थी कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो बंदा हमारे बीच में ही अभी खड़ा हुआ है, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने जो कि चैंतियन खड़ा है ना, वो ही है। यही चैंतियन वो इंसान है जिसने मेरा दिल चुराया और मैं इसे पसंद करती हूँ, तो तुम लोग अब यहाँ से साइड हो जाओ। ये सुनने की देरी थी कि वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते हैं उन सभी के बीच में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। चैंतियन को खुद ही सदमा लग गया था कि अरे बाप रे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, ये सुनने के लिए तो मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यिंगर ने यहाँ पर ऐसा प्लान इसलिए बनाया ताकि वो इन बाकी सारे जो बंदरों की तरह लड़के उसके ऊपर लटक रहे वो उन
सभी को भगा दे। वो बता देगी कि वो चैंतियन को पसंद करती है तो सभी लोग अपने आप ही यहाँ से भाग जाएंगे। जुआन तो यहाँ पर देखकर एकदम ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, लगता है भाभी मिल गई, बड़ा मजा आएगा, यहाँ पर चैंतियन की शादी हो जाएगी। तो सभी लोगों को सदमा लगा हुआ था, लेकिन चैंतियन अलग ही सदमे में चले जाते कि बाप रे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, यहाँ पर सपना तो नहीं देख रहा ना कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ या मर गया या फिर मुझे होश ही नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर चैंतियन कुछ कर पाता या सोच पाता कि आखिर यिंगर ने ऐसा क्यों कहा, उसके सोचने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।